हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के SERT बेस्ड MCQs देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये बिहार बोर्ड क्लास 9 से रिलेटेड MCQs हैं जो टॉप 50 हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे आपका BPSC TRE एग्जाम हो, BPSC का एग्जाम हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मैं आपको SCRT के साथ साथ NCRT के भी पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगी। सभी हम सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। अभी हमने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया है तो हम इसके NCRT के क्वेश्चंस भी पूरे देखेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए और मैं आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियोज़ बनाकर लाती रहूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लोकतांत्रिक देशों में लोगों का विरोध करना आज़ादी नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ये लोकतंत्र के बारे में सिद्धांत सही नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोगों का संघर्ष, इससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को। चिली में पिनोशे के सैनिकों का शासन कब समाप्त हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1988 में चिली में पिनोशे के सैनिकों का शासन समाप्त हुआ था। लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है। तो करेक्ट आंसर है बी, 1980 से लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सबसे अच्छा माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्र को सबसे अच्छा और सबसे लोकप्रिय व्यवस्था माना जाता है। सोलिडेरिटी वर्ग का संगठन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, श्रमिक वर्ग, ये सोलिडेरिटी वर्ग का संगठन है। पोलैंड में सॉलिडेरिटी में सीनेट के सभी 100 सदस्यों के बीच चुनाव हुआ। इस चुनाव में सॉलिडेरिटी को कितनी सफलता मिली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 99 सीट सीधे सीधे मिल गई थी सॉलिडेरिटी को। जारू जेलेस्की का शासन किस देश में था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पोलैंड में। जारू जेलेस्की का शासन पोलैंड में था, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस में 1789 की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की थी, ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सैनिक तानाशाही का अंत करके चिली में लोकतंत्र की वापसी हुई थी। पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिकों द्वारा सत्ता पलट की स्थापना की? तो करेक्ट आंसर है सी, 1999 में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने सैनिकों द्वारा सत्ता पलट की थी। नेपाल के नरेश ज्ञानेंद्र ने कब रिहायशी या निर्वाचित सरकार को पदच्युत किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2005 में। नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2008 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे नेपाल में। डॉक्टर रामवरण यादव किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? करेक्ट आंसर होगा डी, नेपाल। जो रामवरण यादव है या रामवरण यादव के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये नेपाल के पहले राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से प्राचीन काल में लोकतंत्र का उदाहरण क्या नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मगध का पाटलिपुत्र, ये प्राचीन काल में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हुई थी। लेक वालेशा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर है ए, यह साम्यवादी सरकार के नेता थे, ये कथन सही नहीं है। अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1965 में अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष साल्वाडोर अयंद के शासन का तख्ता पलट किया गया था?
तो करेक्ट आंसर है ए 1973 में तख्ता पलट किया गया था। पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? तो करेक्ट आंसर है डी, जनता को अपनी सरकार चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। ये पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले की स्थिति। किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिली के लोग उस अंधियारे की दौड़ से पार पा लेंगे? तो ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? देखिए कथन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सलादोर अयंद के द्वारा ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया था। अगस्तो पिनाशे द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सैनिक तख्ता पलट का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आपको याद रखना है। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र का तृतीयक विकास हुआ है। ये लोकतंत्र के बारे में सही कथन है। लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी किस भाषा से लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी। आंग सान सू का संबंध किस देश से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार से संबंधित है आंग सान सू। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ये स्थापित हुए शब्द हैं। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं होता? तो करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। हड़ताल करने का, संघ और संगठन बनाने का और विचार अभिव्यक्त करने का, ये सभी अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 15। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या है 15। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ राज्य यानी देशों की बात हो रही है, किसे नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, भारत, क्योंकि इसका स्थायी सदस्य नहीं है तो उसके पास वीटो पावर भी नहीं है। चिली के पिनाशे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, 1988 में चिली के पिनाशे सरकार का पतन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2006 में चिली में लोकतंत्र की बहाली हुई थी। इन कथनों में से कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। ये जो मांग थी ये नहीं रखी गई थी सामने। पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पोलैंड में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी? तो करेक्ट आंसर है डी, रूस में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण से लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, आसियान जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किस एक वाक्य का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा किया जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, तो करेक्ट हो जाएगा डी, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन, ये संबंधित है प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से। लोकतंत्र के कितने रूप हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लोकतंत्र के 2 रूप हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां सबसे पहले जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, तो करेक्ट आंसर है डी, न्यूजीलैंड को सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। नेपाल में प्रथम संविधान कब बना, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1948 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 1948 में नेपाल में प्रथम संविधान बना था। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन प्रणाली है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई शासन प्रणाली है। तो सी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। आयंदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे, तो करेक्ट आंसर है ए, चिली के निर्वाचित राष्ट्रपति थे आयंदे। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो इनमें से सी करेक्ट हो जाएगा दक्षेश, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, जबकि महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है दोस्तों। यहीं पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।